दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। दरअसल तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज़ सक्रिय हो जाती है। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। दुख को त्यागो। लगता है कि तुम दुख में मज़ा लेने वाले हो। तुम्हें कष्ट से प्रेम है। दुख से लगाव होना एक रोग है। यह विकृत प्रवृत्ति है। यह विक्षिप्तता है। यह प्राकृतिक नहीं है। यह बदसूरत है। पर मुश्किल यह है कि सिखाया यही गया है। एक बात याद रखो कि मानवता पर रोग हावी रहा है, निरोग्य नहीं। और इसका भी एक कारण है। असल में स्वस्थ व्यक्ति जिंदगी का मजा लेने में इतना व्यस्त रहता है कि वह दूसरों पर हावी होने की फिक्र ही नहीं करता। अस्वस्थ व्यक्ति मजा ले ही नहीं सकता, इसलिए वह अपनी सारी ऊर्जा वर्चस्व कायम करने में लगा देता है। जो गीत गा सकता है, जो नाच सकता है, वह नाचेगा और गाएगा। वह सितारों भरे आसमान के नीचे उत्सव मनाएगा। बात यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि बात यह है कि कितना भुलाया जा सकता है। आदमी खुद से मिला नहीं और खुदा की बात करता है और पूरे जीवन भर खुद को नज़रअंदाज करता है। आप लोग सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना समय बर्बाद न करें, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। आपकी लाइफ का आधा वक्त अतीत और बाकी का आधा वक्त भविष्य के बारे में सोचने में गुजर जाता है और आपकी लाइफ की यात्रा कभी आरंभ ही नहीं हो पाती है। दूसरे लोगों की इतनी चिंता मत करो, क्योंकि ऐसा करने से यह चिंता आपके विकास को विचलित करेगी। खोजना है तो केवल जिंदगी खोजो। मौत तो वैसे ही एक दिन आपको खोज लेगी। प्रेम जब खुश होता है तब वह कुछ दे पाता है। इसी प्रकार अहंकार जब खुश होता है तब वह कुछ ले पाता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते थे जब आप कुछ नहीं करते थे। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। जीवन ही है प्रभु और ना खोजना कहीं। ईश्वर को खोजने से ज्यादा अच्छा है अपने जीवन को सुंदर बनाना। ना भोग ना दमन, वरना जागरण। अर्थात ना तो ज्यादा भोग में लिप्त रहना है और ना उसका दमन करना है। जो भी करना है वह जागृत रहकर करोगे तो व्यर्थ स्वत ही छूट जाएगा। कोई चुनाव मत करिए। जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो अपनी समग्रता में है। सदियों से आदमी को विश्वास, सिद्धांत, मत बेचे गए हैं जो कि एकदम मिथ्या हैं, झूठे हैं, जो केवल तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं, तुम्हारे आलस्य का प्रमाण है। तुम करना कुछ चाहते नहीं और पहुंचना स्वर्ग चाहते हो। धर्म या विज्ञान के रेडीमेड सत्यों से काम नहीं चलेगा। मैं संशय, दुविधा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं संदेह की बात कर रहा हूं। संदेह करोगे तभी सत्य तक पहुंच सकते हो। श्रद्धा और विश्वास बांधते हैं, संदेह मुक्त करता है। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। खुद को स्वीकारिए। दूसरों जैसा बनने का प्रयास ना करें, खुद के जैसा बने। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार हो जाता है तो ईश्वर खुद उस तक पहुंच जाते हैं। आपको किसी से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जैसे हैं बिल्कुल सही हैं। बस खुद को स्वीकार करना सीखिए। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, बल्कि मैं किसी का बेहतर करूं इस चीज से फर्क पड़ना चाहिए। आपको किसी से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जैसे हैं बिल्कुल सही हैं। बस खुद को स्वीकार करना सीखिए। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, बल्कि मैं किसी का बेहतर करूं इस चीज से फर्क पड़ना चाहिए। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है, अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते हैं। बहुत ही सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखे थे, ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने अपना फर्ज निभा ही दिया। जो संसार को गंदा कहता है वह ईश्वर का तिरस्कार करता है। कोई आदमी चाहे लाखों चीजों को जान ले
चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन वह स्वयं को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, और जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपकी इबादत कर रहा होता है। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दो।